दोस्तों, आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें जो कि विश्वसनीय खबरें होती हैं, आप देखने के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये गंगा का चौथा पाया इसको कहा जाता है। गंगा स्वयं यहाँ उद्भव हुआ। गंगा का इस कुंड का बड़ा पवित्र महत्व है। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इतनी सारी छतरियां बनी हुई है। ये सब किसी न किसी विशेष महानुभाव की छतरियां हैं। इन छतरियों को भी अपन मन ही मन में धो लें। और सबसे पहले पितरों का जो कर्म है, ये हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। जैसा कि कहा जाता है कि देवताओं के लिए तो पूजा कोई भी कर सकता है। आपने पूजा की, उसने नहीं की, उसने कैसे भी पूजा हो जाएगी, कोई ना कोई कर लेगा। पर अपने अपने पितरों की पूजा अपने अपने द्वारा ही हो सकती है। जो है उनको वहां से छोड़ा गया, भाई अपने अपने घर में जाकर के और अपने अपने परिजनों से आप जो भी चाहे। अमावस्या का भी श्राद्ध होता है, इसके बीच में जो भी 13 दिन है उन सबका श्राद्ध होता है। तो श्राद्ध के निमित्त जो है हमारे पितृ लोग वहां से हमारे यहाँ पर पधारते हैं। तो उनको जिस प्रकार से हमारी सामर्थ्य है उस प्रकार से उनका पूजा अर्चना करके और किसी को भोजन करा करके और इस प्रकार से उसका हम सम्मान करते हैं। आज हिंदू धर्म में सम्मिलित हो जाता है। हमारा धर्म बड़ा विशाल है और इसमें हर चीज का महत्व है। यहाँ पेड़ पौधों से लगा करके, जीव जंतु से लगा करके और सभी का महत्व है। यहाँ पे किसी चीज को छोड़ा नहीं गया। यहाँ पे तुलसी का भी महत्व है, आम का भी महत्व है, तो मतलब पीपल का भी महत्व है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका भी महत्व है, पत्थरों का भी महत्व है, सभी जीवों का महत्व है। और इसके साथ में इस महान संस्कृति के अंदर कई चीजें ऐसी सम्मिलित हैं। और हमारे जीवन में शायद अभी उनका काम पड़ा हो, इसका भी हमें याद नहीं है। परंतु हमारे यहाँ पहाड़ों का भी बड़ा महत्व है ना। और हमारे पहाड़ों के अंदर भगवान विराजते हैं, भोलेनाथ विराजते हैं, कई कृष्ण कन्हैया लाल विराजते हैं, कई रामचंद्र भगवान विराजते हैं। कन्या कल्याण का अंक आया, इस बार देख रहा था भगवान राम भी है तो अपने पिताजी का, दशरथ जी का जो है वो दर्शन कर रहे हैं। रावण का आक्रमण किया था और रावण ने उसका पंख मार करके उसको गिरा दिया। घायल अवस्था में गिरे हुए थे। जब भगवान से चम्मच पकड़ते हैं, राइट हैंड से 3 बार जल पिएंगे। पंचामत किसके नहीं है तो ले लो। ओम जय नमः। हाथ धो लीजिएगा, हाथ धो लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्राणायाम कर लीजिएगा। नमो भगवते वासुदेवाय। अपने लेफ्ट हैंड में सभी जल लेंगे, राइट मतलब दावे हाथ में जल ले लेंगे, दावे हाथ में जल ले लेंगे। एक चम्मच से जल भर लेंगे अपने हाथ में। ओनाम्य चिद्रेण पवित्रेण सूर्यचरस्विदि तस्यते पवित्र भगे पवित्र भूतस्य जद्गामः पुणे आश्रोपिते विनियोग। जल छोड़ दीजिएगा जमीन के ऊपर और आसन के नीचे थोड़ा जल डाल दीजिए और एक पुष्प की पंखुड़ी पंद्रह दीजिएगा। धरती माता के मानो भोमानो अभे मानो हमारी संस्कृति में चोटी का बड़ा महत्व है। कोई भी काम करने से पहले सामाजिक धार्मिक काम करेंगे, दान करेंगे, कुछ भी करेंगे, स्नान भी करेंगे तो चोटी के गांठ लगी होगी, तभी हमारा वो काम जो है वो सफल होगा। इसलिए हमारे यहाँ पे चोटी रखी जाती है। मानो वीरानुद्रवामिनो वाजिराविक्मन्त सदमित्वा हवामहे। अपने पास यज्ञोपवीत है, उसको निकालो, नहीं हो तो मेरे से ले लो। रणाय चक्षसे जो वः शिवतमो रसश्च भाजयते हनौषितिरिव मातर तस्मा अरंगमामवो चक्षयाय जिन्वदा भोजन यथाचन। थोड़े से अक्षत अपने लेफ्ट हैंड में दे लीजिए और इस यज्ञोपवीत पर मैं नाम मंत्र बोलूं तब उससे उनके ऊपर छोड़ते रहेंगे कि वायामी चतुर्थंतो ओम ओम वायामी पंचतंतो
हल्लो कर दो ये हल्लो कर दो ब्रह्मणमावायामि स्थापयामि द्वितीयगन्धो विष्णवे नमः विष्णुमाव्यामि स्थापयामि तृतीयगन्धो ओम रुद्राय नमः रुद्रम आव्यामि अभी बैठो झूले को ना सर झूले को बेटा इस प्रकार से वापस निकाल कैसे बिना है और ये हाथ के नीचे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। पादायाः शान्तिः मानसपादायाः शान्तिर्विश्वे नमो प्राचेभ्यो प्राचमधिविश्वो नमो नमो प्रचेभ्यो प्रचमधिविश्वो देवी का भी ध्यान कर दीजिए। नमो देवी महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते वज्राय नेतापनता स्मृताम्। अपनी कुल देवी को प्रणाम कीजिएगा, उससे आज्ञा ले लीजिएगा कि हम ये पितृ तर्पण का काम करने जा रहे हैं। आप इसे में आज्ञा दीजिए जिससे हमारा पितरों तक हमारा संदेश पहुंच सके। अपने कुल के भैरव जी को प्रणाम कीजिएगा, उनसे भी आज्ञा ले लीजिएगा। आज्ञा लेने की भाव से ओम तीक्ष्णदष्ट महाकाय कल्पांतकानो भैरवाय नमस्तुभ्यं मर्यां दातुं महर्षि। अब अपने भगवान एकलिंगनाथ से प्रार्थना कीजिएगा, उनसे भी आज्ञा ले लीजिएगा। जयेशं महेशं रजतगिरिवं चारुनेत्रम्। अब सियावर रामचंद्र भगवान को प्रणाम कीजिएगा, उनसे भी आज्ञा लीजिएगा। दूध वाले एक पात्र में दूध वाला जल ले लेना है, दूसरे पात्र में छोड़ना है। जमीन पे नहीं डालेंगे, जमीन पे डालेंगे तो सब गीला गीला हो जाएगा। ओम प्रजापतिस्तृप्यताम् ओम देवास्तृप्यताम् ओम छन्दांसि तृप्यताम् ओम देवास्तृप्यताम् ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम् ओम पर्वतास्तृप्यताम् ओम सरितास्तृप्यन्ताम् ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम् ओम यक्षास्तृप्यन्ताम् पिशाचास्तृप्यन्ताम् ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम् ओम ताम् ओम ओषधयस्तृप्यन्ताम् ओम भूतग्रामस्तु ओम सनन्दनस्तृप्यताम् ओम सनातनस्तृप्यताम् ओम कपिलस्तृप्यताम् आसुरीस्तृप्यताम्। हरिओम। नमः ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः ओम परमेष्ठिने नमः। दीपक तो लगा हुआ है, आप चिंता मत करो, दीपक लगा हुआ है। कर्म साक्षी के ओम परमेष्ठिने नमः ओम परमेष्ठिने नमः ओम वृकोदराय नमः ओम धनी धीमयो संत समिधिमहि उषन्नो तत आवह पीति न हविके उत्तवे ओम आया ओम आशोक्ति स्वाताः पृथिवी देवर्याने अस्मिन् यज्ञे सदा मदन्तो दिब्रुवन् देवन्स्पस्मान् आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलाञ्जलिम्। आप हमारे पितर लोग पधारिए, हम आपको जल। माता जी है तो माता जी को जल नहीं देना है, किसी के दादाजी है दादाजी को नहीं देना है, जिनके नहीं है उनको देना है। साथ में अपना गोत्र भी बोलना है, जिससे उनका हमारा लिंक हो जाए उनसे। हम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, अपना मन ही मन में गोत्र बोल देना है और फिर पिताश्री को तर्पण करेंगे। ये जिनके पिता हैं वो नहीं करेंगे, ये जल करेंगे। नहीं, जल्दी से भर लो। और किसी दोनों पात्र में जल भर, एक पात्र में जिसमें अपन जल ले रहे हैं उस जल में उसमें जल भर दो, बचा हुआ है। अपने गोत्र का उच्चारण करिए, अपने दादा का नाम उच्चारण करिए। हम शर्मा हम वर्मा हम
आदित्य रूप मिदम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा 3 अंजलि तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अब परदादा, अब माता, जिनके माता जी है उनको नहीं देना है, जिनके माता पितर सौम्यासा असुम इयुरवृका जल छोड़ दीजिए। ये देह पितरो ये स्नेहया सवितानो वनस्पतिर्मधुमाम अस्फुटूर्जमादीर्घावो मधु 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 दिव्यध्वमो हाथ जोड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिएगा। जिसमें हमने उनको अर्पण किया, उनको जल अभिषेक किया, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा। हमारी गलती अपने मामा जी मामी जी उनके भी जो नाना है ना, वो जो उस परिवार से जो चल रहे हैं परिवार में 2 लोगों को मिलके बनना एक चित्र जल पकड़ लेंगे और संकल्प में बोल रहा हूँ, आप उसको जल को छोड़ना है। इसके अंदर पुष्प की पाखड़ी भी पधरा सकते हो तो पधरा दीजिएगा। अहम श्रुति स्मृति प्रणप्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसमीकान्तं कमलनयनं योगिर्विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुनाथं। सर्वलोके भगवद्विष्णवे नमः। स्वरूपरात्रिक जनामि तत्त्वजेधानो जगन्नेनातिरोहति। ओम भूर्भुवस्सुः भगवते विष्णवे नमः। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। इस प्लेट में छोड़ दीजिए। जो भी पाप ओम भूर्भुवस्सुः भगवते विष्णवे नमः। वरुण स्नानं समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान करें। मिली तो पंचामृत स्नान समर्पयामि। 3 बार जल चढ़ा दीजिए वापस और शुद्ध रखना। जो चम्मच है उसके अंदर ही डालो, मिला लो, उंगली से हिला लो। ओम गंधर्व श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय वसुपतये कर्णाधामा अवलिप्ता रुद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः। ओम भूर्भुवस्सुः भगवते विष्णवे नमः। शुद्धो रक्षणानं समर्पयामि। भगवान को यज्ञोपवीत कहलाएंगे। अपने पास में यज्ञोपवीत लाए हैं, उसको खोल देंगे। खोल नहीं सकते, कोई बात नहीं। ओम ह्रीं प्राणाय स्वाहा। ओम ह्रीं उदानाय स्वाहा। ओम ह्रीं समानाय स्वाहा। भोजन के बीच में जल भर के पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घूंट पानी पीना चाहिए, जिससे भोजन का सुपाच्य हो जाता है ना। मिक्सी के अंदर बहुत सारा कोई माल डालेंगे, पानी भर देंगे, फिर उसको जलाएंगे तो मनवार करनी है। भगवान को मनवार से और जिमाइए, साथ में और जिमाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम ह्रीं अपानाय स्वाहा। ओम ह्रीं व्यानाय स्वाहा। ओम ह्रीं उदानाय स्वाहा। सत्य प्रक्षालनम समर्पयामि। हाथ धुलाएंगे, मुख धुलाएंगे, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि। भगवान के हाथ जोड़े, इसलिए भगवान के हाथों पे चंदन लगा देते हैं। दोनों अनामिका का उंगलियों के ऊपर चंदन लगाएंगे और हाथ पे से क्रोस करेंगे और भगवान को छीटा लगा देंगे। के सामने भेंट कर देंगे, भगवान को फल भेंट कर देंगे।
जपमणि बृहस्पति प्रसुतानो मुञ्चन् प्रगुमता ओम भूर्भुवस्सुः भगवते विष्णवे नमः भोजनान्ते ऋतुफलानि समर्पयामि। अब भगवान को मुख शुद्धि के लिए पान का पत्ता हो, पान लाए हो तो पान को एक पान दे दो इनको। पान पान हाँ पान देखो तुम। हाँ है आपके पास। हाँ ये पड़ा है सब क्या है। थोड़ा भाग तोड़ दीजिएगा, हाँ उसे मैं आगे का डंडी तोड़ दीजिएगा, पीछे का मुंह तोड़ के तोड़ दीजिए, उसमें बहुत तेजस होता है। मुद्रा भेंट कर दीजिए। अपनी जेब में से कोई भी अपनी जो इच्छा हो उतना पैसा निकाल। ओम कपूर भी रखो कपूर। तो दोस्तों ये जो नज़र आप देख रहे हैं ये महासत्या गंगकुंड का है, जहाँ पर आज बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का कार्यक्रम यहाँ रखा गया। इसमें लगभग 115 लोगों ने भाग लिया और सभी ने अपने पितरों को याद करते हुए उनकी पूजा अर्चना की। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम पालन करता मूरत करता मय के सभी मिलो गई दुख हरता तुम्हारा संग मेरे ओ स्वामी तुम ओम जय जगदीश हरे विजय विकार विनाओ पाप हरो देवा ओ स्वामी पाप हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा भक्ति बढ़ाओ संगन गीश हरे गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय भगवती मंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणे नमोस्तुते नारायण ओम भूर्भुवस्सुः भगवते विष्णवे नमः निराजनं दर्शयामि जले लगा लीजिएगा, हाथ ताप करके उसके ऊपर हाथ लगा करके ताप करके अपने सिर पे लगा लीजिएगा और हाथ धो लीजिएगा। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। हाथ धोने के बाद अक्षत और पुष्प लेना है हाथ में। स्वमेधाधिबलं ददाति सर्व पाप क्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परिकरोमि। ओम भूर्भुवस्सुः भगवते विष्णवे नमः मंत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि। बोलिए अनेन बोलिएगा सब फल दो अस्तु सदा मम। ओम भूर्भुवस्सुः भगवते विष्णवे नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि। भगवान के सामने रख दीजिएगा, चम्मच हटा दीजिएगा नीचे से और भगवान के सामने ऊपर की सामग्री भगवान के सामने परोस दीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं एकवर्णं तुम्हें अज्ञानाविस्मृते भ्रान्त्यान्यूनं मणिगं विपरीतं तु सर्वं स्म परमेश्वर। ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम ऋषिकेशाय हस्त प्रक्षालम। हाथ धो लीजिएगा। अब बोलेंगे अपने पूजा में कोई गलती रही तो भगवान श्रीनाथ जी से प्रार्थना करो कि वो पूरी करें। यस्य स्मृताज नामो क्या तपो यज्ञाम। ओम बार बोले ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। आप जो भी करना है, देखिए हम लोगों ने बजरंग सेना मेवाड़ के माध्यम से प्रयास किया है गत बार से हम लोग कि जो भी आखिर सर्वपितृ अमावस्या के दिन कहीं कुछ छूट जाता है,
ज्ञात अज्ञात सभी, इनका आज यहाँ तर्पण और इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। साक्षात गंगा जी का चौथा पाया है, गंगा जी यहाँ विराजमान है। आज आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन यहाँ का तर्पण जो हम लोगों ने किया और जो गंगा जल अभी पंडित जी हम सब के ऊपर छिड़केंगे, वो सभी हम लोग एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पितरों का तर्पण पूरा हुआ है। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी पधारे, आप सबको साधुवाद धन्यवाद अर्पित करता हूं। और विशेष करके आज हमारे दोनों ही विशेष करके मुख्य पंडित यज्ञनारायण जी शर्मा, पंडित रणछोड़ दास जी और सभी पधारे। अंत में आप सभी ये सारे क्रिया करने के बाद आप सभी पधारे और जो हमने जो दान दक्षिणा जो सामने चढ़ाई है वो पधार करके दोनों पंडितों का भगवान विष्णु को चढ़ा दीजिए। भगवान विष्णु को चढ़ाने से पहले दोनों पंडितों का भी आशीर्वाद लेवें और अपनी श्रद्धा से जो भी दान हम लोग करना चाहें, सहयोग करना चाहें, वो हम लोग दोनों पंडितों के सामने कर सकते हैं। जय भारत, जय श्री राम। पधारें। मिलते हैं ना, है ना? तो दोस्तों, आज हमारे साथ बजरंग सेना के संस्थापक आदरणीय कमलेंद्र सिंह जी पंवार मौजूद हैं। आज जो गंगू कुंड पे सर्व पितृ अमावस्या का कार्यक्रम रखा गया, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे कमलेंद्र जी। साहब, आप बताएं, आज जो कार्यक्रम किया आप लोगों ने वो किस तरह से और आगे इसकी क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, बजरंग सेना मेवाड़ के संयुक्त तत्वाधान में और पंडित यज्ञनारायण शर्मा और पंडित रणछोड़ जी जोशी के सानिध्य में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का कार्यक्रम हम लोगों ने गतवार से प्रारंभ किया। और हमारा मकसद यही है कि हम तो चाहते हैं शहरवासी इस चीज़ का फायदा लेवें, लाभ लेवें, क्योंकि कभी कभी कहीं ना कहीं ज्ञात अज्ञात हमसे भी भूलवश हो जाती है। पितरों का तर्पण करना और पितरों कहीं कहीं भूलना हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में तो हम लोग सभी करते हैं, लेकिन आज यहाँ हम लोगों ने पुनः बजरंग सेना मेवाड़ के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने यहाँ गंगा जी का जो चौथा पाया है, उस गंगा जी के चौथे पाया में यहाँ से साक्षात गंगा माँ विराजमान है। यहाँ सभी पितरों को सर्व तर्पण कर ज्ञात अज्ञात सभी को और विष्णु नाम जाप करके, और हम लोगों ने यहाँ एक तरह से हम कह सकते हैं हम तो पूरे मेवाड़ वासियों को लिए हम यह कार्यक्रम किया है और सभी पितरों को आज यहाँ शांति मिले, मोक्ष मिले, इस हेतु हमने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है और एक सफल कार्यक्रम सबके माध्यम से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चौहान हमारे साथ में मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि आज पूजा के बारे में। ये वास्तव में बजरंग सेना को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय कमलेंद्र सिंह जी भेजा और पूरी टीम को कि उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम करवाया, सर्व पितृ कार्यक्रम। इसमें आज वास्तव में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए और बड़े ही उत्साह से अपने पितरों को उन्होंने याद किया। और वास्तव में जिन लोगों को अपन भूल चुके आज वो भी उनका भी स्मरण अपने मन में हुआ। वाकई आज इतना शानदार कार्यक्रम और ये एक ऐतिहासिक गंगू कुंड है और मैं कह सकता हूँ कि ये आने वाले समय में ये एक इतना भव्य कार्यक्रम होगा कि लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए भी तरसेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी पहले से कहेंगे कि भैया हम भी आ रहे हैं और हमारे भी जगह रखना। आने वाले समय में शायद मुझे लगता है यहाँ स्थान भी छोटा पड़ेगा, हमें स्थान और परिवर्तन करना पड़ेगा। और वाकई फिर से मैं एक बार पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार और इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ और ये कार्यक्रम में शामिल होकर बड़ा आनंद आया। वास्तव में जय श्री राम। सिंह जी देवड़ा हमारे साथ में मौजूद है, आइए इनसे भी जानते हैं पूजा के बारे में। जय श्री राम। आज सर्व पितृ अमावस्या, इसका तात्पर्य ये है कि जो 15 दिन तक हम पितरों को तर्पण करते हैं उसमें सभी पितरों का जो ज्ञात अज्ञात जो रह गए हैं उनके लिए आज अमावस्या के शुभ अवसर पर देव ऋषि और पितरों का जो तर्पण किया जाता है उसका एक सामूहिक रूप से बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा
तर्पण करवाया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और सभी ने वो श्रद्धा और भक्ति भाव से अपने पितरों को तर्पण किया है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम के रूप में स्थापित होगा। हमारे साथ में मौजूद है, इनसे ये पितृ मोक्ष के अमावस्या के बारे में जानते हैं, कैसा लगा? जय श्री राम। आज पितृ अमावस्या के दिन बजरंग सेना के तत्वाधान में गंगू कुंड पर, जो गंगा की 4 भाइयों में से एक माना जाता है पवित्र, आज मैंने पहली बार बजरंग सेना के तत्वाधान में पितृ महापितृ का दान यहाँ किया है। बहुत अच्छा लगा, बड़ी संख्या में लोग पधारे हैं और इतनी श्रद्धा के साथ में उन्होंने सबने अपने अपने पितृदेवों का दर्शन किया। और एक ये नया प्रचलन जो हमने चालू किया है, इसी के माध्यम से जो है आज की पीढ़ी में भी ये एक जागरण जाएगा कि आज की पीढ़ी को भी इस तरह से सारे संस्कार यज्ञों में भाग लेना चाहिए और पितृ अमावस्या को सर्व पितृदेवों का समापन कर करके गंगा कुंड पर अपना अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। मैं अमृत सिंह जी पवार का और बजरंग सेना मेवाड़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस तरह से वो अपना आयोजन करते हैं प्रतिवर्ष। और इस वर्ष प्रथम बार जब मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। जय श्री राम। आइए कंचन जी से जानते हैं यहाँ पितृदोष की अमावस्या की पूजा के बारे में। जय श्री राम। बजरंग दल सेना के सभी प्रमुख जनों का मैं सम्मान करती हूँ और हमारी संस्कृति और हमारे पितृ मोक्ष अमावस को जो ये प्रोग्राम रखते हैं हमारे बजरंग दल के जो आदरणीय सब, उनको सबको मेरा जय श्री राम। जो इतना समय निकाल के अपने हिंदू संस्कृति को जागरूक करके निःशुल्क ये प्रोग्राम रखते हैं। जो भी आम जन जो भी आना चाहे गंगू कुंड में हमेशा के लिए वो पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए हमारे साथ में दिनेश जी हाड़ा है, इनसे जानते हैं पितृदोष की अमावस्या की पूजा के बारे में। ये जो प्रोग्राम बजरंग सेना द्वारा चलाया जा रहा है बहुत ही सराहनीय कार्य है। पिछले वर्ष से शुरू हुआ है। पिछले वर्ष भी मैं आया था पितृदोष के निवारण के लिए। सर्वपितृ के लिए यह आयोजन है और बहुत ही अच्छा है और बजरंग सेना के लिए इसको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम रख के बहुत अच्छा कार्य किया। तो भविष्य में भी ऐसा कार्यक्रम करते रहें। धन्यवाद। हम पिछले 2 साल से आ रहे हैं, हम लोग भी सकते हैं, पूजा दर्पण होती है और बहुत अच्छा लगता है। सर्वपितृ अमावस्या का पर्व मनाया गया है। इसमें पितृ को मोक्ष के लिए दर्शन किया गया है। इसलिए बजरंग सेना के मेवाड़ के बजरंग सेना के अध्यक्ष कमलन सिंह पवार साहब को बहुत बहुत बधाई। हाँ, ये सब बांटना है। अभी हम खड़े हैं गंगू कुंड पर। हमारे साथ यज्ञ नारायण जी मौजूद हैं, पंडित जी। आइए उनसे जानते हैं जो आज ये सर्वपितृ अमावस्या जो कार्यक्रम किया गया उसके बारे में आप बताएं पंडित जी। पिछले 2 सालों से सर्वपितृ अमावस्या के दिन बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये कार्यक्रम नहीं, एक अनुष्ठान एक प्रकार का। इस श्राद्ध पक्ष में जितने भी हमारे पितर हैं उन सब की मोक्ष की कामना से लेकर के अमावस्या के अवसर पर गंगोद्भव कुंड जो 4500 साल प्राचीन स्थान है, इस स्थान के महत्व को समझते हुए और सब भक्तों के कल्याणार्थ और उदयपुर की जनता के कल्याणार्थ इस प्रकार का ये आयोजन किया गया। इसमें पितरों को, देव ऋषियों को, मनुष्यों को और ज्ञात अज्ञात जितने भी हमारे पितर हैं उन सबको एक जो क्रम बना हुआ है, जो तर्पण की विधि बनी हुई है, उस विधि के अनुसार उनका तर्पण किया गया। तो दोस्तों हमारे साथ रणछोड़ लाल जी मौजूद है। आइए उनसे भी जानते हैं। आप बताएं पंडित जी, आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में। प्रतिवर्ष मतलब आश्विन कृष्णा से मतलब पक्ष, ये मतलब पितरों का पक्ष होता है। इस पक्ष के अंदर पितरों का मतलब तर्पण वगैरह आदि मतलब कार्य किया जाता है और आज सामूहिक रूप से यहाँ कार्यक्रम तर्पण कार्यक्रम रखा गया सभी पितरों की शांति और संतुष्टि के लिए। तो लगभग कितने लोगों ने इस पूजा में भाग लिया? करीब 100 लोग होंगे, 100 से ऊपर होंगे। 100 से ऊपर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।